हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ज़ारा खान एंड आज हम इस वीडियो में कुछ मीनिंग्स को ट्रिक वाइज समझेंगे ताकि हम अपने इंग्लिश में काफ़ी अच्छे से उनका यूज़ कर पाएं। सो देयर मीनिंग्स आर वेरी सिमिलर बट यूजेस आर वेरी डिफरेंट। ओके, सो ड्यूरिंग वर्सेस वाइल सबसे पहले हम मीनिंग चेक करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है एंड आफ्टर दैट यूजेस एंड एग्जांपल्स। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, जिसके बाद हमें नाउन लेना होता है। ड्यूरिंग के बाद आप डायरेक्टली एक्शन या कंप्लीट सेंटेंस यूज नहीं कर सकते हैं। ड्यूरिंग के बाद हमेशा नाउन आएगा एंड आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू योर सेंटेंस। वाइल के बाद हमेशा आप सब्जेक्ट प्लस एक्शन या सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द मूवी, ड्यूरिंग द पार्टी। इस टाइप से आप सेंटेंसेस ले सकते हैं। बट वाइल के साथ आप यहाँ पर वाइल पंकज ईटिंग फूड, वाइल रोहित वॉज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर क्या है कि हम जो सेंटेंसेस ले रहे हैं वाइल के साथ वर्ब ले रहे हैं ना, और ड्यूरिंग के साथ हम नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ड्यूरिंग कभी भी कंप्लीट सेंटेंस के साथ नहीं आता है। ड्यूरिंग के रूल्स एंड एग्जांपल्स को हम चेक करेंगे। ड्यूरिंग किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड या घटना को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। स्पेसिफिक टाइम पीरियड या घटना इवेंट को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। और ड्यूरिंग के बाद हमेशा नाउन आता है, ना कि कोई पूरा वाक्य। कोई भी पूरा वाक्य हम नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली ड्यूरिंग के बाद नाउन का इस्तेमाल करके आगे सेंटेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें चीजें और भी अच्छे से समझ में आए। मीटिंग के दौरान हमने नोट्स लिए। मीटिंग के दौरान हमने नोट्स लिए। मीटिंग क्या है? हमारा नाउन है, ना कि एक्शन। फिल्म के दौरान मेरा फोन बजा, यानी फिल्म क्या है? हमारा नाउन है, ना कि ये कोई एक्शन है, ना ही ये कोई वर्ब है। एग्जाम्पल चेक करेंगे। मीटिंग के दौरान हमने नोट्स लिए, जैसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग वी टुक नोट्स, क्योंकि ये पास्ट में सेंटेंसेस है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पर टेक के बजाय टुक का इस्तेमाल करें। सो वी टुक नोट्स। नाउ नेक्स्ट, फिल्म के दौरान मेरा फोन बजा। ड्यूरिंग द मूवी माई फोन रैंग, माई फोन रैंग बजा, जो कि ये पास्ट के सेंस में बन रहा है, इसलिए रिंग के प्लेस पर हम यहाँ पर रैंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, मैं उड़ान के दौरान सो गया। उड़ान यानी कि जब हम फ्लाइट लेते हैं तो दैट टाइम पर हम उसको उड़ान के सेंस में यूज कर सकते हैं, जो कि मीनिंग हमारा उड़ान होगा फ्लाइट। मैं उड़ान के दौरान सो गया था। आई स्लेप्ट ड्यूरिंग द फ्लाइट, आई स्लेप्ट ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो ड्यूरिंग के बाद हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर? ये नाउन है। फ्लाइट हमारा क्या है? उड़ान, ये नाउन है, ना कि ये एक्शन है। तो ड्यूरिंग जब भी आएगा, आप चाहे तो इसे बाद में इस सेंटेंस के या पीछे या आगे यूज कर सकते हैं, बट जब भी ड्यूरिंग आएगा उसके जस्ट बाद हमें नाउन लेना है, ना कि कोई सब्जेक्ट, ना ही कोई एक्शन वर्ड। एंड कॉमन मिस्टेक हम कहाँ पर करते हैं वो भी हम चेक करेंगे। ड्यूरिंग वी वर वॉचिंग द मूवी, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ड्यूरिंग वी वर वॉचिंग द मूवी, क्योंकि आपको पता है कि ड्यूरिंग के बाद डायरेक्टली हमें क्या लेना है? नाउन लेना है, ना कि हमें एक्शन लेना है। रॉन्ग सेंटेंस हो गया हमारा ड्यूरिंग के बाद हमारा नाउन आना चाहिए। वही हमारा राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा? वाइल वी वर वॉचिंग द मूवी माई फोन रिंग। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? वाइल, क्योंकि आपको पता है वाइल के बाद हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस लेंगे बट उसमें वर्ब आएगा, ना कि नाउन आएगा। नाउ नेक्स्ट, वाइल का हम कंप्लीट चेक कर लेते हैं, वाइल का रूल्स एंड एग्जांपल्स। लेट्स स्टार्ट। वाइल किसी दो घटनाओं के एक साथ होने को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। वाइल किसी दो एक्शन या दो घटनाओं को एक साथ दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। वाइल के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ना कि नाउन। ओके, सो वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, नाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स चेक करेंगे ताकि हमारा यूज करने का तरीका और भी मेच्योर हो पाए। जब मैं पढ़ रहा था मेरा दोस्त का फोन आया, या मैं जब पढ़ रहा था मेरा फोन का दोस्त बजा। सो जिसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, वाइल आई वॉज स्टडिंग माई फ्रेंड कॉल्ड, माई फ्रेंड्स फोन रैंग, अगर हम बजने के सेंस में ले रहे देन। नाउ नेक्स्ट, जब वह खाना बना रही थी मैं टीवी देख रहा था। सो दो अलग अलग एक्शन हो गए, और दोनों एक्शन को बताने के लिए देन हम वाइल का इस्तेमाल करें, और आपको पता है कि हम डायरेक्टली वर्ब ले सकते हैं। सो वाइल शी वॉज कुकिंग आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन। नाउ नेक्स्ट, गाड़ी चलाते समय तुम्हें सड़क पर ध्यान देना चाहिए। वाइल ड्राइविंग यू शुड फोकस ऑन द रोड, वाइल ड्राइविंग यू शुड फोकस ऑन द रोड। कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं? आई स्टडीड ड्यूरिंग माई फ्रेंड कॉल्ड मी, ये हमारा क्या है? गलत सेंटेंस हो जाएगा। ड्यूरिंग माई फ्रेंड कॉल्ड मी, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया एक्शन। तो यू नो वेरी वेल कि ड्यूरिंग के बाद हम नाउन यूज करेंगे, ना कि सब्जेक्ट प्लस एक्शन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सो ड्यूरिंग माई फ्रेंड कॉल्ड, ये गलत हो जाएगा। राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई स्टडीड वाइल माई फ्रेंड कॉल्ड मी, वाइल माई फ्रेंड कॉल्ड मी, जो कि आपको पता है वाइल के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का इस्तेमाल करना है। इजी ट्रिक क्या है? ड्यूरिंग प्लस नाउन ड्यूरिंग द क्लास, और वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाइल आई वॉज इन द क्लास, वाइल आई वॉज इन द क्लास। आई देन हेल्पिंग वर्ब,
उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही सब्जेक्ट आया या प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं या नाउन यूज कर रहे हैं, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन यूज नहीं होगा बल्कि यहाँ पर प्रोनाउन आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि वाई आई वॉज इन द क्लास। नाउ नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ एंड दैट्स वाई वर्सेस ड्यू टू। तीनों का मतलब होता है कारण और इसलिए, बट हमें सही यूज कैसे करना है ये इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सो कंप्लीट वीडियो को वॉच करें और जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है आप चाहें तो उसे राइट डाउन भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले बिकॉज का हम मीनिंग चेक करेंगे। बिकॉज ऑफ के कारण, के वजह से। बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, के कारण के वजह से, जो कि नाउन या प्रोनाउन के साथ आता है। किसके साथ आता है, नाउन या प्रोनाउन के साथ आता है। वहीं ड्यू टू का मतलब भी होता है के कारण, लेकिन ये यूज किया जाता है बी वर्ब, इज वाज वर के बाद आता है। वहीं दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए, जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, इसके लिए हम दैट्स वाई का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज के कारण की वजह से, ड्यू टू के कारण, दैट्स वाई इसलिए, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग है। सबसे पहला बिकॉज ऑफ का यूज हम नाउन या प्रोनाउन के साथ करेंगे, ड्यू टू का यूज बी वर्ब के साथ करेंगे इज वाज वर के बाद, और दैट्स वाई का यूज हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करेंगे। एग्जाम्पल चेक करेंगे रूल्स को समझते हुए ताकि हमें अच्छे से समझ में आए चीजें। रूल्स क्या है बिकॉज ऑफ का, बिकॉज ऑफ किसी रीजन को दर्शाने में उपयोग किया जाता है, किसी भी रीजन को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। बिकॉज ऑफ के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है। कैसे आएगा, हम एग्जाम्पल चेक करेंगे। एग्जाम्पल, भारी बारिश की वजह से हमने पिकनिक रद्द कर दी। बिकॉज ऑफ द हेवी रेन, बिकॉज ऑफ द हेवी रेन वी कैंसल्ड द पिकनिक। शोर की वजह से मैं सो नहीं पाया। आई कुडंट स्लीप बिकॉज ऑफ द नॉइज। बिकॉज ऑफ द नॉइज, बिकॉज ऑफ द हेवी रेन, ये हमारा क्या है, हमारा नाउन या प्रोनाउन आप यहाँ पर ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, या वह अपनी लापरवाही की वजह से फेल हो गई। शी फेल्ड बिकॉज ऑफ हर केयरलेसनेस। केयरलेसनेस कॉमन मिस्टेक हम कहाँ करते हैं, जब हम आई डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये क्या है, हमारा एक्शन है, सब्जेक्ट प्लस जैसे कि वाज वर, ये हम अगर जब भी यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा बिकॉज के बाद या तो आप प्रोनाउन ले सकते हैं या तो आप नाउन ले सकते हैं, बट एक्शन नहीं ले सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं ले सकते। इट क्या हमारा सब्जेक्ट है, तो रॉन्ग। बिकॉज के बाद हम नाउन हमें चाहिए होता है, ना कि पूरा वाक्य। पूरा वाक्य कभी भी सेंटेंस के साथ नहीं आएगा। जैसे आई डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ द रेन, पूरा सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमारा कारण है। नाउ नेक्स्ट, ड्यू टू। ड्यू टू का रूल्स एंड एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। सबसे पहले, ड्यू टू भी बिकॉज ऑफ जैसा ही है, लेकिन यह ज्यादातर बी वर्ब के साथ के बाद आता है। बी वर्ब के बाद आता है, बी वर्ब यानी कि इज वाज वर के साथ आता है। ड्यू टू को अधिक फॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल चेक करेंगे ताकि हमें समझ में आए चीजें। रद्दीकरण खराब मौसम की वजह से हुआ। रद्दीकरण क्या हुआ, खराब मौसम की वजह से होता है। कैंसलेशन वॉज ड्यू टू बैड वेदर, ड्यू टू बैड वेदर। उसकी गैर मौजूदगी बीमारी की वजह से थी। His absence was due to illness. Now next, देर तकनीकी समस्या की वजह से हो रही है। So the delay is due to technical issue. Due to technical issue. यहाँ पर भी हमने कारण दिया। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, we cancelled the meeting due to it was raining. रॉन्ग क्यों हुआ, ड्यू टू के बाद नाउन चाहिए। वी कैंसल्ड द मीटिंग ड्यू टू द रेन, करेक्ट क्या हो जाएगा, ड्यू टू प्लस नाउन। इसे नोट कर सकते हैं आप, ड्यू टू प्लस नाउन के साथ हम यूज करेंगे। बिकॉज ऑफ प्लस नाउन और ड्यू टू प्लस बी वर्ब, जैसे कि बिकॉज ऑफ द रेन, और वहीं पर ड्यू टू का यूज, द डिले वॉज ड्यू टू द रेन, द डिले वॉज ड्यू टू द रेन, वॉज ड्यू। एंड इससे पहले हम जो यूज कर रहे थे उस पर भी हम जाएंगे, जैसे कि द कैंसल मीटिंग इट वॉज रेनिंग, ये तो गलत हो जाएगा। इज ड्यू टू, was due to, was due to, look at that, was due to, is due to, so is mr के बाद हम due to का इस्तेमाल कर सकते हैं। Now next, that's why, that's why रूल्स एंड एग्जाम्पल चेक करेंगे। that's why किसी काउज और रिजल्ट को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, एंड ये हमेशा एक पूरा वाक्य से पहले आता है, पूरे वाक्य से पहले। जैसे कि बारिश हो रही थी इसलिए हमने यात्रा रद्द कर दी। It was raining, that's why we cancelled the trip, दैट्स वाई वी कैंसल्ड द ट्रिप। टू एक्शन को जोड़ने के लिए हम दैट्स वाई का इस्तेमाल करते हैं। वह बीमार था या वह बीमार थी इसलिए वह नहीं आई। शी वॉज सिक, दैट्स वाई शी डिडंट कम। नाउ नेक्स्ट, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने इसे नहीं खरीदा। आई हैड नो मनी, दैट्स वाई आई डिडंट बाई इट। कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं, जैसे बिकॉज ऑफ इट वॉज रेनिंग वी कैंसल्ड द ट्रिप, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यू नो वेरी वेल कि बिकॉज ऑफ कहाँ पर हम यूज करते हैं, ये गलत है। इट वॉज रेनिंग, दैट्स वाई वी कैंसल्ड द ट्रिप, बिकॉज दो एक्शन को हम जोड़ रहे हैं। इजी टू ट्रिक, हम तीनों को देख लेते हैं एक बार। बिकॉज ऑफ प्लस नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज ऑफ द रेन। ड्यू टू प्लस बी वर्ब, जैसे कि द डिले वॉज ड्यू टू द रेन, वॉज ड्यू टू द रेन।
दैट्स वाई प्लस रिजल्ट, दैट्स वाई वी कैंसल्ड द ट्रिप, रिजल्ट, दैट्स वाई के बाद हमेशा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, यानी एक एक्शन दूसरे एक्शन का जब रिजल्ट को हम जोड़ेंगे तो दैट्स वाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू.